वजन कम करने की उनकी रणनीति किसी फौजी अभियान से भी अधिक बारीक थी। पहलवानों की भाषा में इसे वजन तोड़ना कहा जाता है और अधिकतर पहलवान इससे खासा चिढ़ते थे। वे लगातार दूसरे दिन वजन करवा रही थीं। वजन कम करने में बहुत सारा विज्ञान होता है, लेकिन भाग्य और अनुमान की भूमिका भी पूरी तरह नकारी नहीं जा सकती। जैसे जैसे रात गहराती गई, समझ में आने लगा कि कुछ बहुत गलत हो गया है। जब हफ्तों के डिहाइड्रेशन के बाद शरीर को पानी मिलता है, वो उसे पूरा सोख लेता है। ऐसे में शरीर से पेशाब में पानी निकलना भी असंभव हो जाता है। पिछली रात विनेश पूरी रात जागती रही। 6 घंटे तक ट्रेडमिल पर दौड़ती रहीं, बाकी 3 घंटे सोना में रही। एक बूंद पानी नहीं पिया, खाने का एक कौर नहीं चखा। हर कुछ घंटों के बाद वे वजन तौलने की मशीन पर खड़ी हुई। वजन कम हो रहा था, लेकिन उस गति से नहीं जो चाहिए थी। कोच ने झुंझलाहट में उनकी कॉस्ट्यूम के नीचे लगी इलास्टिक को काट दिया। उनके बाल काटने की सोची, फिर काट ही दी, लेकिन मशीन की सुई अटक गई। सेल्वाराज लिखते हैं कि पिछले दिन वजन की मशीन पर जब एक नॉर्थ कोरियन रेसलर का वजन ज्यादा आया तो उसने अपने गले में उंगली डालकर उल्टी कर दी और पेट में जो कुछ बचा था उसे निकाल दिया। आखिरी दिन विनेश को भी जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने भी ऐसी कोशिश की, लेकिन उसके पेट में कुछ भी नहीं था। बाहर क्या आता? वो मशीन पर खड़ी हुई। वजन आया 50.1 किलोग्राम। वो दूसरी मशीन पर चढ़ी, इस डूबती हुई आस के साथ कि शायद मशीन में कोई गलती हो। कांटा अभी भी 50.1 किलोग्राम पर ही अटका था। सेल्वाराज लिखते हैं, आखिर में साबित हुआ विनेश फोगाट को अगर कोई मात देने की क्षमता रखता है तो वो खुद विनेश फोगाट हैं। उनके इस लेख का अंग्रेजी में शीर्षक है पेरिस ओलंपिक्स व्हेन ए रिचिड 100 grams not a competitor beat विनेश फोगाट and crushed the dreams of a lifetime। हिंदी में अनुवाद करूं तो कोई प्रतिद्वंदी विनेश को नहीं हरा पाया, पर उस अभागे 100 ग्राम ने जिंदगी भर की उम्मीदों को तोड़ दिया।